करो तो सही, सब में प्लस है। क्वेश्चन आसान है लेकिन फिर भी करो, आप तो ट्राई करो। आराम से हाँ। 9 साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इससे पता चल गया होगा हर किसी के बीच 5-5 का अंतर। लास्ट हाँ, उसके बाद साइन स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि अब फार्मूले खेलने लग गए ना, तो अब आपकी बेसिक अकल मार जाएगी, देखना। हाँ भाई, ये साइन स्क्वायर 90 है, इससे जस्ट पहले कौन होगा ये बता दो आपको। साइन स्क्वायर, इससे पहले होगा साइन स्क्वायर 85, पक्का है ना भाई। और उससे पहले साइन स्क्वायर 80, मानते हैं आपकी बात। तो एक काम करो ना, साइन स्क्वायर 5 को तो पकड़े रखो आप, है ना भाई। साइन स्क्वायर 85 को कॉस स्क्वायर 5 कहते हैं, पता है आपको ये बात। साइन स्क्वायर 85 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5, क्योंकि अभी भी अपनी बात हुई थी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अभी भी देखो, थोड़ा और दिमाग लगा देते हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये जो साइन 10 लिखा है, इसी को दोबारा कॉपी कर रहा हूं, साइन स्क्वायर 10 राइट है, प्लस ये तो साइन स्क्वायर 80 लिखा है ना, ये तो साइन स्क्वायर 80, इसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 10, इसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, और ऐसे ये चलती रहेगी घड़ी, और आखिरी आदमी कौन होगा, साइन स्क्वायर 90। क्या आपको बात पकड़ में आई। एक मिनट करो, मैं 5-5 के अंतर पे खेल रहा हूं, तो सोचो जो बिल्कुल बीच वाला होगा वो कौन होगा, साइन 45, वो किसी ग्रुपिंग में नहीं आएगा। नहीं, आपको मेरी बात नहीं समझ, पहले एक मिनट रुको तो सही, धीरे धीरे खेलो। 5 से खेले, 5 का 85 के साथ कॉम्बिनेशन, 10 का 80 के साथ, 15 का 75 के साथ, 20 का 70 के साथ, 25 का 65 के साथ, 30 का 60 के साथ, और 35 का 55 के साथ, इधर की तरफ 40 का 50 के साथ, 40 का 50 के साथ, दोनों का सम 90, फिर 45 का किसी के साथ नहीं, 45 एक ही है। आपको पता चल गया। इसका मतलब ये कि 100% जो बीच वाला वो रोता रह गया, और कौन रोया साथ में, ये भी रोया, और बिल्कुल बीच में कौन, साइन स्क्वायर 45, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, एक याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1, साइन स्क्वायर 90 भी 1, और अलग से जो उछल करके बाहर आया, सबसे बाहर जो बीच में जो उछल करके आया, साइन स्क्वायर 45, राइट है ना भाई। नो पेयर, इसका पेयर ही नहीं बना। इस कारण से देखो कितने पेयर बन गए, 5 का पेयर बना, 5 का बना, 10 का बनेगा, 15 का बनेगा, राइट है, 20 का बनेगा, 25 का बनेगा, 30 का बनेगा। एक मिनट, किस का, एक मिनट, कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे, राइट है ना भाई। किस के नहीं बनेंगे, वैसे 90 है ना, 90 में 9 पेयर बनने थे, 90 में 9 पेयर बनने थे। किस के पेयर नहीं बने, एक तो 90 का और एक 45 का, राइट है, और बाकी सब जो 8 थे उनके तो पेयर बने ही बने, रेडी। तो कहने मतलब ये कि 8 पेयर प्लस साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 45, उर्फ इसकी वैल्यू 8 इंटू 1 प्लस में 1 प्लस 1/2, उर्फ। क्या आपको मेरी बात पता चली। बहुत अलग तरह का गेम है, लेकिन ऐसा सोचना पड़ेगा, ये तो अपन बहुत हल्का खेल है। एनीवे, आगे चलते हैं। एक मेरी बात और आप पे ड्यू थी, आपको याद होता हूं, मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था ये जरूर करूंगा, है ना। क्वेश्चन वाला अपने को लेके बैठा हुआ है कि कहता है कि मैं आपको दे रहा हूं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू में 3/5 है, और कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13 है। कहता है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा आप पे हिसाब किताब में ड्यू चल रहा था, ठीक है, दिखा रहा था कि ये आपने अब तक नहीं कराया है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए मुझे किस की जरूरत है,
साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा पढ़ा है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, रुको, यहां पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो सुना कि जब आप कॉस अल्फा लेते हो ना, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा चढ़ता है। नहीं है कहानी पकड़ में? हाँ, तो आपको यहाँ क्वाड्रेंट खेलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये सीन, वो समझाता हूँ। पहला केस नंबर 1, पहला केस आपने से सभी को बताया साइन अल्फा पॉजिटिव है और कॉस अल्फा कैसा है? पॉजिटिव। साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? मेरे साथ रहना, फिर ये मत कहना कि मैं था तो सही लेकिन मेरे हवा नहीं लगी। आप मेरी बातें सुने, मैंने एक एक डायलॉग क्लियर कर रहा हूं। मेरी तरफ से ये दोनों पॉजिटिव हैं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं साइन अल्फा एंड कॉस बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेडी? ले लू? हाँ भाई, अगर मैंने दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, हाँ है ना? चलो आगे चलूं, क्या लगता है? साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये कि जो कॉस अल्फा साइन बीटा होंगे वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आप में सभी लोग ये जानते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5। बेहतरीन, देखते बता दिया। अच्छा, तो कितने लोग सोचेंगे कॉस बीटा? एक मिनट, साइन बीटा कितना हो जाएगा? 12/13। पक्का? कैसे निकालते हो आप लोग ये? कहीं आप ट्राइंगल तो नहीं यूज करते? हाँ या ना? अगर देखा जाए तो कॉस का मतलब होता है बेस, ये होता है 13, तो ये हो गया 12। हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब आएगा नहीं पकड़ में? हाँ, क्योंकि मेरे को एक बार बताना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप में से हर एक बच्चे को पता होता है। कई बार वो उसको पता ही नहीं चल रहा, तो बाकी बोले कैसे क्या किया इन्होंने, ठीक है ना? हाँ, तो सबको पता होना चाहिए साइन अल्फा 3, ये 5, तो ऑटोमेटिकली 4 हो गया, इसलिए ये लोग ये बोले हैं। राइट है? अच्छा, तो इससे अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा 3/5। राइट है? कॉस बीटा 5/13 प्लस कॉस अल्फा 4/5, साइन बीटा 12/13। कर दूं? आगे आंसर निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? तो वह केस नंबर, हाँ केस नंबर 1। आप तो मुझे केस 2 बताओ, क्या लूं? अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आई बात, एक बच्चे को दिमाग में आ गया, वो डायलॉग पूरा बोलने वाला था लेकिन उसको समझ में आ गया। बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पक्का कर दूं? बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि तब भी तो ऐसा हो सकता है, धोखा तो हमारी आंख में दोनों में साइड में किसी साइड में आ सकता है। साइन अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना भाई? कॉस अल्फा, एक सेकंड, पहली बात तो साइन अल्फा कितना है अपना? साइन अल्फा 3/5 है, तो इसका मतलब ये कि कॉस अल्फा कितना होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट 4/5 फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बात समझ में आई? कॉस बीटा कौन से है? कॉस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/13। सुना, लेकिन साइन बीटा तो निकल जाएगा -12/13। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि बीटा कौन से क्वाड्रेंट में ले लिया? और कॉस तो बच गया, लेकिन साइन उलझ गया। नहीं आएगा नहीं। अब की बार जो बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या होता है? बार बार बोल रहा हूं, तीसरी बार चल रहा है। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा 5/13 प्लस कॉस अल्फा बोले तो 4/5 साइन बीटा। आंसर निकाल लोगे? हाँ भाई, अब अपन केस थर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता था? अल्फा सेकेंड और बीटा फर्स्ट। अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सोचने की बात है। अच्छा, मैं एक और बात बताना भूल गया। मैं रोज शाम, है ना, आजकल शाम को 7:30 बजे आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, उस वाली बिल्डिंग में शाम को 7:30, ठीक है? बहुत कम समय के लिए अवेलेबल होता हूँ। क्या बात कर रहे हो? कौन? दीपक कहाँ है हमारा? दीपक कितने बजे गया हूँ? 8:30 बज गए थे ना अपने को। और वो भी तो था, ये भी तो आया था। हाँ, तुमने देखा होगा। हाँ, लेकिन मैं 8:30 तक रुक रहा हूँ। मैं तो इतनी देर का 3/5। तो कॉस बीटा कितना होगा? कॉस अल्फा, सॉरी, क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट, अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस नेगेटिव होगा। कितना बता रहे हैं आप लोग? -4/5। श्योर?
अच्छा अब जल्दी से बता दो अपने को क्या दे रखा, कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना दिया है 5/13, तो इसका मतलब साइन बीटा कितना हो गया, क्यों 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 क्यों, बीटा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कितना 12/13। इसका मतलब ये कि साइन अल्फा प्लस बीटा, मैं तीसरी नहीं चौथी बार बोल रहा हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा माने साइन अल्फा 3/5, ठीक है, कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा 5/13 प्लस कॉस अल्फा माइनस 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/13। क्या ख्याल है? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये आंसर और ये आंसर सेम होगा? हाँ या ना? इसका मतलब आंसर देख करके हम नहीं बता सकते कि अल्फा बीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, सेम आएगा कि नहीं? अच्छा अब लास्ट आखिरी कोई केस है तो बता दो, नहीं तो मना कर दो, है क्या? अल्फा सेकंड, एक सेकंड, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अल्फा सेकंड, एक मिनट लिख लेता हूं, अल्फा सेकंड और बीटा फोर्थ, श्योर? एक सेकंड, तो हमने पहला केस क्या लिया था, पहला केस लिया था दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा रेड है, अच्छा अब मेरे को गड़बड़ मत होने देना। अल्फा सेकंड है ना, इसका मतलब ये कि हमारे को दिया गया था साइन अल्फा कितना 3/5, तो कॉस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में -4/5। अच्छा बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और दिया है सरकार ने कॉस बीटा दे रखा 5/13, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव होगा, और साइन अल्फा नेगेटिव हो जाएगा तो -12/13। तो इसका मतलब मेरे पास में जो साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा वो कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माने ये दोनों 3/5 इंटू में 5/13 माइनस प्लस ये दोनों माइनस, नहीं बोलो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा माने माइनस का 4/5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 12/13, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? तो अब में से कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई कि दो आंसर सेम आ सकते हैं, दो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, बट केस 4 होंगे। हाँ फर्स्ट और लास्ट सेम आएगा, यही तो मैं बता रहा हूं, ये दोनों सेम आने। क्वेश्चन है इफ साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपॉन नीचे दे रखा है cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस में दे रखा है cos 5 डिग्री प्लस में दे रखा है cos 7 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, then theta is equal to question mark, theta belongs to third quadrant. हाँ यार, अगर बाय द वे मैं कॉर्नर टू कॉर्नर की बात करता हूं तो जो ऊपर होगा वही नीचे होने वाला है, बस ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 sin cos, राइट है भाई, प्लस में अगले वाले में भी 2 sin cos, राइट है ना, एंड होल डिवाइड बाय नीचे कितना 2 cos cos, श्योर है 2 cos cos, बिल्कुल अभी मिला लेते हैं, अरे देख लेते हैं, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 माने 4 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 माने माइनस का 3 डिग्री, राइट है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 बोले तो 5 डिग्री, और इन दोनों का डिफरेंस दिखा 4 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 बोले तो -1, राइट है, ये माइनस और ये माइनस तो ऑटोमेटिकली कॉस की वजह से प्लस हो जाएगा, राइट है भाई। अच्छा जरा इधर की तरफ चर्चा कर लेते हैं, इधर की तरफ क्या बचेगा, वही सेम 4 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री, है ना भाई, ऊपर से कुछ कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया 2 sin 4, नीचे से 2 cos 4, जो अंदर बच गया cos 3 प्लस cos 1, और ये cos 3 प्लस cos 1, इसका मतलब बच गया कितना, फिर भी लिख देता हूं 2 sin 4 डिग्री अपॉन में 2 cos 4 डिग्री, बाकी तो सब कट गया, इसका मतलब बच गया कितना tan 4 डिग्री, लेकिन tan 4 डिग्री के अंदर 4 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है ना, अगर देखा जाए 4 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बदलूं, +180, बिल्कुल, तो अगर ध्यान पहले, लेकिन ये देख लेना कि tan आपको पता भी है कि नहीं कि पाई प्लस 4 डिग्री, क्या वापस आपको ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, हाँ ये पता होना चाहिए, ये स्ट्राइक करना चाहिए साहब, अगर ये स्ट्राइक नहीं करा तो ये आंसर नहीं देगा, साइन 4 डिग्री जगह चला जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि ये और ये एक ही बात है, आप तुरंत पहचान लोगे कि इसका आंसर इज, अगर मैं सिग्नल tan थीटा के सामने बैठाता हूं तो थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू 184, क्लिक कर गया, छोटा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी है, लॉजिक्स भी है,
ठीक है। एनीवे मुझे पता ये कर सकते थे आप बहुत आसानी से। अब थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस में दे रखा है साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस में दे रखा है साइन अल्फा प्लस 4π/3 इक्वल टू 0। साइन सी प्लस साइन डी तो लगाना है, 2 साइन कॉस और प्लस में ये वाला साइन तो चुपचाप बैठा रहेगा। इधर इन दोनों का सम 2 अल्फा प्लस 4π/3 उसका आधा डिवाइड बाई 2 भी तो करेंगे, अल्फा प्लस 2π/3। इसका आना आपके लिए शुभ संकेत है क्योंकि कॉमन आती चीज दिख रही है। हाँ या ना? अंदर की तरफ सोचें, अंदर क्या बनने वाला है? अंदर इन दोनों का डिफरेंस होते हैं, अल्फा में से अल्फा गया 0 और बचा कितना 4π/3 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 4π/3 डिवाइड बाई 2। तो इस 2 से ये वाला 2 कट गया, ये माइनस तो प्लस हो गया। अब आपको ये चीज अगर याद नहीं आएगी, साइन 2π/3 माने साइन 120 डिग्री माने माइनस 1/2 होता है, तो आप गए। आपको यहां स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो लिखा है ये cos 120 डिग्री है और दैट बिकम्स माइनस का 1/2 और प्लस के अंदर जो पड़ा है उसको पड़ा रहने दीजिएगा। साइन अल्फा प्लस में कितना 2π/3 राइट है, और आगे जो लिखा उसको कॉपी कर लो 2 साइन अल्फा प्लस 2π/3। मीनवाइल आपकी अकल इतना काम कर जाएगी कि माइनस का 1/2 का ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस आगे आ जाएगा और इस माइनस से आगे आते ही जो ये साइन माइनस का है ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट होकर के आंसर कितना दे जाएगा 0। 3 लाइन का क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपको किसने अटकाया cos 120। कहानी पकड़ में आ गई है ना, छोटी सी गलती जान का जोखिम। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। हाँ ये देख इसमें पहला और आखिरी मिला है, ये cos 120 है बेटा, ये है ना। cos 120 का मतलब माइनस हाफ होता है, जो अपन ने शुरू में एक बार टेबल बनाने की सोची थी ना, है ना। अगर बनाई है जिसने उसको लिखा होगा उसको ध्यान होना चाहिए, -2 से 2 कट जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का साइन और प्लस का साइन सेम है, अंदर अंदर कट जाएंगे दोनों, एक दूसरे को काट देंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, कॉपी कर लें आप। A साइन थीटा इक्वल टू B साइन ये इक्वल टू C साइन ये इक्वल टू हो तो ये इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत पता होनी चाहिए कि मैं शुरू कैसे करूं। आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने लॉग के शुरुआत में जब थोड़ा मोटा काम चालू किया था तब ये बात बोली थी कि अगर एक से ज्यादा बार बराबर आ जाए तो हमारे हाथ तड़फने लगते हैं के लिए, याद है ना। तो मैं इसे क्या मान लूंगा के, राइट है ना भाई। तो मेरी पहली लाइन यहां पे लिखता हूं दोबारा से, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा। A साइन थीटा इज इक्वल टू B साइन ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस में कितना 2π/3 इज इक्वल टू में कितना C साइन ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू कितना के। कितने लोग ये बात समझ गए कि मैं आपको कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू k/a कह दूं? अरे इसको और इसको मिला के खेलूंगा तो साइन थीटा बराबर इतना। जल्दी सोच के जवाब दो कि कितने लोगों को ये भी क्लिक कर जाता है कि साइन थीटा प्लस 2π/3 बराबर कितना k/b। बेहतरीन। अच्छा, कितने लोगों को ये भी स्ट्राइक कर जाता है कि साइन थीटा प्लस 4/3 इज इक्वल टू k/c। हाँ या ना। और आप में से किसी को अगर याद हो, है ना भाई, हाँ बिल्कुल अभी प्रूव किया है ना। क्या अभी अभी क्या प्रूव किया, किसी को अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने प्रूव करा कि साइन थीटा प्लस में कितना साइन थीटा प्लस 2π/3 अपॉन में नीचे कितना, सॉरी प्लस में कितना साइन थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू कितना होता है 0। ये आपने प्रूव किया है कि नहीं? ये होता है, सही है ना। और अगर आपने ये प्रूव किया तो ऑटोमेटिकली आप में से किसी को याद हो तो ये कितना है k/a, ये कितना है k/b और ये कितना है k/c इज इक्वल टू 0 होगा।
इसमें से k कॉमन आ गया, 0 में भाग गया, जो बच गया वो क्या बचा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम लेते ही नीचे का एलसीएम एबीसी, यहां कितना होगा, ab प्लस bc प्लस ca, तो इसका मतलब ab प्लस bc प्लस ca। नहीं कोई थ्योरम नहीं है, लेकिन याद रह जाता है धीरे धीरे, आपको पता लगेगा। ये कॉस में भी था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कॉस में था, कुछ और रिजल्ट के साथ खेल रहा था। माने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए क्वेश्चन है ना, लेकिन इस बारे से बहुत सारी चीजें भी क्लियर हो जाती है। अच्छा ये भी ट्विस्टिंग है, मैं कोई इक्वल टू लेके खेलना चालू करेगा, कुछ का कुछ बनवा लेगा। कॉस थीटा प्लस में कितना, मेरा वाला तो बाद में लगाऊंगा, 2π/3, ठीक है, प्लस में कितना कॉस थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू क्या, पता नहीं, 0 होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पानी पीने का मन नहीं करे, छोड़, प्यास ही नहीं है। हाँ भाई कितने लोगों का बन गया क्या? अरे ट्राई तो कर लो, आप ही लोगों के लिए लिखता हूं मैं ये क्वेश्चन, ये देखने के लिए थोड़ी ना होता है, ताकि आप बार बार कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस दरवाजे पे जितना सर फोड़ोगे, ठीक है, सीख जाओगे। उम्मीद है आप में से कई लोग जब तक लिखेंगे अपन बहुत आगे जा चुके होंगे। बीच वाले को तो अपन ने किनारे कर दिया, थीटा प्लस 2π/3, राइट है भाई? हाँ भाई, इधर की तरफ इन दोनों का सम, इसका और इसका सम डिवाइड बाय 2 और थीटा प्लस 2π/3 है ना, बटा 2 करने की वजह से। और जैसे ही घटाऊंगा थीटा कट जाएगा, माइनस का 2π/3 है ना भाई, ये माइनस का तो प्लस हो गया, और ये जो माइनस का 1/2 देगा, मैं लिख देता हूं एक बार और, माइनस का 1/2 प्लस में कॉस में कितना थीटा प्लस 2π/3, राइट है, और इधर की तरफ कितना 2 इंटू में कॉस ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस 2π/3। अब लेकिन ये याद हो चुका है इन लोगों को, ये दोनों कटेगा और ये भी कटेगा, आंसर 0 आएगा। काम की बात है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं। अच्छा 100% है, फिर क्वेश्चन उधर भी बनेगा, सेम क्वेश्चन उधर भी बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, सेम क्वेश्चन उधर भी बन जाएगा, है ना। तो हटा देते हैं, बिल्कुल एकदम वही का वही, ठीक है। अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD में किसी ने अपने को ये दे रखा है, साइन ब्रैकेट में दे रखा है कितना, a प्लस b/2 इंटू में कॉस a माइनस b/2, दोनों के बीच में क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट। हाँ है ना, तो प्रोडक्ट को किस में बदलते हैं अपन, सम या डिफरेंस, जो भी अवेलेबल हो, है ना। हाँ भाई, प्लस यहां दे रखा है साइन ब्रैकेट में कितना c प्लस d/2, ठीक है, इंटू में दे रखा है कॉस c माइनस d/2 इज इक्वल टू 2। देन वो कहता है वैल्यू ऑफ साइन a/2 इंटू में साइन b/2 इंटू में साइन c/2 इंटू में साइन d/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी क्या वैल्यू होगी अगर मैंने जो बताया वो है तो? इसको खोला कि नहीं खोला? क्या आपने जो दिया था उसको यूज कर रखा है, ये नहीं कर लिया? अरे प्रोडक्ट को सब में बदल लिया, इतना तो हिंट मैंने पहले दे दिया था कि ये जो दिया है उसका करोगे भी क्या, हाँ। तो कितने लोगों को पता कि पहली बात तो ये प्रोडक्ट में अभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आगे 2 नहीं है, राइट है। तो पहला काम तो किसी भी बालक को क्या करना पड़ता है, इसमें 2 साइन ब्रैकेट में कितना दे रखा है, a प्लस b/2 इंटू में कॉस ब्रैकेट में कितना a माइनस b/2, राइट है। प्लस में इधर भी 2 की मल्टीप्लाई, 2 साइन ब्रैकेट में कितना c प्लस d/2, है ना दीपक, इंटू में कॉस ब्रैकेट में कितना c माइनस d/2। लेकिन अगर मैंने इधर 2 की मल्टीप्लाई अपने घर से करी तो उधर की तरफ 4 हो गया। क्या मेरी बात समझे? हाँ या ना? कितने लोगों को पता है किसका फार्मूला, 2 साइन इंटू कॉस, साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन, साइन प्लस साइन। तो ये मैंने कहा ना, जितनी बार अब इन दरवाजों पर टकराओगे ना, ये आपको सिखाएगा साइन प्लस साइन। उसी प्रकार ये साइन इंटू कॉस है, ये क्या साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। सासू चोर पहला नंबर, साइन प्लस साइन, हाँ या ना, साइन प्लस साइन। कहानी पकड़ में आई आपको? ऐसे अब चलते हैं और आगे। अगर ये वाली बात सही है तो और सोचो, अंदर की तरफ क्या भरना होता है, याद है? इन दोनों का सम/2 या इन दोनों का सम। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो a/2 जुड़ करके कितना दे देगा, a, और b/2 कट जाएगा,
और इन दोनों का डिफरेंस में क्या होगा, a/2 कट जाएगा और इधर कितना हो जाएगा b, उधर ऑटोमेटिकली c, इधर d इक्वल टू कितना 4। ये कितने साइन है, अगर कोई एक साइन जैसे एक से जरा सा भी कम दे गया ना तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ये सेटिस्फाई सिर्फ इस कंडीशन में होगा जब सारे के सारे टॉप वैल्यू दे जाए मेरी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू साइन डी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सीधी सी बात, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू π/2। हाँ या ना। तो कितने लोग ये बात समझ गए, इसका मतलब a/2 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/2 इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू π/4 और 45 डिग्री। हाँ या ना। तो अब आप बताओ साइन a/2 की वैल्यू साइन 45 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/4। कहानी पकड़ में आई। तो लिख लेते हैं ये बात, जब तक आप कॉपी कर लो फटाफट से। cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos, एक सेकंड, नहीं अभी का नहीं है, सॉरी गलत जा रहा था। हाँ भाई, क्वेश्चन है 1/cos थीटा माइनस में cos 3 थीटा प्लस 1 में cos 3 थीटा माइनस में cos 5 थीटा प्लस में दे रखा 1 में cos ये थीटा माइनस 5 थीटा है ना, 1 में cos थीटा माइनस cos 7 थीटा। यार क्वेश्चन बनाने वाला ये तो बेवकूफ है। एनीवे चलो अपन तो इसी में यहाँ पे चलते हैं, है ना। प्लस 1 में cos थीटा माइनस में cos 2n प्लस 1 थीटा माइनस में 2 cos n प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना भाई। कहानी आपको पकड़ में आई गई होगी कि कहानी क्या है ना। ऐसी कहानी है कि ये अब आपको यहां से पता चल रहा हो सलोनी में और हम जो करते हैं उसमें बहुत फर्क है। तो फिर हम जो करते हैं और हम जो चाहते हैं उसमें बहुत फर्क होगा, माने जो टेस्ट में आएगा तो वो और भी फर्क वाला होगा, है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस को मैं क्यों करवा रहा हूं, लॉजिक बताता हूं, पहले बहुत ध्यान से सुनना, है ना। ये सारे क्वेश्चन, ये वाला तो उतना बकवास क्वेश्चन था, उससे पहले वाले वो दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, ये वाला फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ के चलना, ठीक है। कहानी क्या है, ये जो आपको बार बार दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये सबके बीच में प्लस 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 है, तो मैं बार बार नहीं देख सकता, ऐसी सीरीज को बार बार नहीं देख सकता। मैं एक ही बार देखने के लिए इनको एक समेशन की फॉर्म में डाल दूंगा, इनके एक जनरल टर्म कॉपी कर लूंगा और चुपचाप छोड़ दूंगा कि मैं बार बार देखता रहूंगा। एक जनरल आदमी आ जाए जिससे मैं बात करता रहूं और हबा वही क्वेश्चन मेरा बनाता है। तो मैंने जनरल के लिए मेरे को पता ऊपर की तरफ 1 सब में ही है तो 1 मान लिया, cos थीटा भी सब में ही है उसे cos थीटा मान लिया, है ना। माइनस ये मुझे पता है ये लफड़ा कर रहा है, यहां पे अगर देखा जाए ना तो cos, इसको मैं लिख लेता हूं 2r प्लस 1 थीटा जनरल टर्म के लिए, जिसमें मैं बताता हूं r की वैल्यू मैं 1 से लेकर के और n तक लेता हूं। आप में से जो थोड़ा भी समझदार है ना, कुछ नहीं किया, मैंने इसको देखा है और n की जगह r चिपका दिया है। अगर आप थोड़ी भी समझदार है तो मैंने कुछ नहीं किया, जो n वाला टर्म था उसमें n की जगह r लगा दिया है। आपको मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो सर आपको ये कैसे पता चला कि r = 1 लेना है, मैंने कहा इतनी तो अकल काम करती है यार मेरी, n की जगह r लगाने के बाद 3 कैसे लाऊंगा, अरे ये 3 थीटा कैसे लाऊंगा, थीटा की जगह थीटा तो कॉपी हो जाएगा, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस कॉपी हो गया, cos की जगह cos, तो 3 थीटा कैसे आएगा जब r बराबर कितना हो 1 हो, है ना। तो पहला काम होता है समेशन में लिखना और उसकी जनरल फॉर्म बनाना। सबसे पहले समेशन में लिखना, ठीक है, प्लस जनरल फॉर्म बनाना, राइट है भाई। पहली चीज तो मैंने ये करी, फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये हुआ। अच्छा अब हो गया, आगे क्या करने वाले हो सर, कुछ नहीं, इसके बाद कोई भी क्या कर सकता है यार, इससे कितना सर फोड़ोगे देख देख करके, इतना सही तो करेगा, कोई भी cos c माइनस cos d लगा देगा और क्या करेगा, अरे भाई इसको देख करके कोई क्या कर सकता है, cos c माइनस cos d करेगा और क्या कर रहा होगा, हाँ है ना। तो कर देते हैं cos c माइनस cos d अपने हाथों में, cos c माइनस cos d का मतलब होता है -2 sin sin, है ना, -2 sin sin या फिर 2 sin, ठीक है, d माइनस c/2 और c प्लस d/2, ऐसा कर लेते हैं, है ना। इससे माइनस भी बाहर नहीं आएगा, अपना फैसला भी सुरक्षित रहेगा। तो c प्लस d/2 जैसे मैं इन दोनों का सम करूंगा तो
2r, देखो जरा 2r थीटा, 2r थीटा प्लस थीटा 2, अरे देखा ही नहीं आपने, 2r थीटा दिखा, प्लस थीटा 2 थीटा, 2r थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 प्लस r प्लस 1 थीटा। अरे मैं भी समझ चुका था, लेकिन मैं इनको समझाऊं ना, जब तक इनके मुंह से नहीं निकलेगा मेरे को क्या फायदा मिलेगा। अपन दोनों मिलकर लिख देंगे तो फिर ये उलझ जाएंगे, हुआ क्या था, ऐसा लगेगा इनके अपन दोनों बैडमिंटन खेलते हैं, ये दोनों सिर्फ देखते रहते हैं। ठीक है, वो नहीं होना है, इनको भी बीच में लाना जरूरी है, नहीं खेलेंगे नहीं बदमाश। हाँ भाई अगला है ना, ये माइनस ये माइनस ये बताओ आप तो क्या करूं, ये माइनस ये ना, तो थीटा से थीटा कट गया, कितना बच गया 2r थीटा बाई 2 उर्फ r थीटा, लिख दो है ना भाई। मैं आपको बताता हूं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। क्वेश्चन ये सीरीज वाला तो मैं जानबूझ के लाया हूं ताकि आपको इससे भी आगे सिखा सकूं कि नहीं सीरीज वाला क्वेश्चन हो तो भी मरना नहीं है यहां से, वरना आपको आईआईटी यहां से क्वेश्चन देगा। अरे बच्चा तो इसमें भी ढीला हो जाता है, आपको क्या चिंता की बात है, वो बच्चे को तो लगता है यार ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, उसकी हिचकियां चालू हो जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन अब यहां से समझना चालू करो, देखो खटाखट खोपड़ी लड़ रहे हैं। हर बार जब भी क्वेश्चन समेशन में मिलेगा, हर बार जब भी समेशन में क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही चालाकी से देखना, इन दोनों के बीच का अंतर ऊपर मौजूद होगा, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से। अरे थीटा तो कॉमन खींच दो आप, r+1 -1, समझ में आया। अच्छा, और मान लो अगर नहीं हो, जैसे आपकी अक्ल देख रही है, मैंने क्या बोला, इन दोनों का अंतर कितना है, चलो बोलो। अरे 1 नहीं, सच्ची बोलो, 1 नहीं, 1 थीटा, बात समझ में आई, कितना है 1 थीटा है कि नहीं, माने थीटा। अरे इन दोनों के बीच का अंतर कितना, थीटा है ना, पक्का करो पक्का। अगर इन दोनों के बीच का अंतर थीटा है तो जानबूझ करके ऊपर नीचे साइन थीटा से गुणा कर दो। अगर ये इन दोनों के बीच का अंतर 2 थीटा होता तो मैं साइन 2 थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। इन दोनों के बीच का अंतर अगर 3 थीटा होता मैं साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई करता। कहानी पकड़ में आई, तो मैं साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर दूं। ये स्टेप आपको याद रखना है, याद रखना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया थीटा, तो अपन लिख देते हैं तो साइन थीटा से, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ में आई, ये करना है हर बार, ये हर बार करना है, धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं मैं, सीख रहे हैं ना ये बात। अच्छा, मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैं साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों बगावत कर देंगे। अरे एक बीच में अपने गड़बड़ कर दिया, आपने किसी को पता चल गया क्या गड़बड़ करी, हमने एक साइन ही नहीं लिखा कंजूसी में, हाँ है ना, नहीं माइनस नहीं होगा, माइनस में हमने d - c कर दिया था। हाँ भाई, कितने लोगों को बताइए मैं साइन थीटा यहां नीचे लिख रहा हूँ, तो ये दोनों चिढ़ जाएंगे, हम लोग बैठे हैं ना यार, हमारा कुछ नहीं हो रहा, तू हो रहा है, ऊपर तो खाली जगह थी, है ना। तो इस साइन थीटा को हम लोग कहां लगाएंगे, बाहर। कहानी पकड़ में आई है ना। अच्छा, अब इससे पहले कि हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे रंगीन कर दें, खिचड़ी बना दूं मैं इसकी, है ना, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसलिए हम राइटिंग इट अगेन। आप में से सभी लोग मेरे को बताने वाले हैं r = 1 से लेकर के n तक 1/, कितना साइन r+1 थीटा, याद आया, इनटू में कितना साइन थीटा, राइट है भाई। फिर मैं इसके बाद के स्टेप में लिख देता हूं 2, है ना भाई। हाँ भाई, इसके बाद वाले स्टेप में हमने क्या किया था, साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, लिख दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अच्छा, इससे क्या हुआ था, हमारा समेशन बन गया था, r = 1 से लेकर के कहां तक, n तक, ऊपर साइन थीटा हो चुका था, और मैंने बताया था ये जो नीचे वाला साइन थीटा उसे 1/sin थीटा करके बाहर बैठा दूं यहाँ, हाँ भाई r थीटा। आप लोग यहीं तो नहीं रुके रहे थे, यहाँ तो आगे थे ना मेरे साथ साथ। हाँ भाई, अपॉन में नीचे कितना 2 साइन ब्रैकेट में कितना r+1 थीटा इंटू में कितना साइन r थीटा, श्योर, हाँ या ना। अच्छा, अब एक और काम, अब क्यों करा सर आपने ये स्टेप, आपको क्यों करने का मन करा? अरे सब लॉजिकल है, बहुत सोच समझ करके इस तरह के क्वेश्चंस को प्लान किया जाता है, बहुत तरीके से इनको तोड़ा जाता है। ठीक है, आप में से कितने लोगों को पता है कि बाहर जो 1/sin थीटा बैठा है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसे बाहर ही बैठा रहने दो। जो नीचे बैठा है वो ऑलरेडी कितना है, 2 साइन ब्रैकेट में कितना लिखा है, r+1 थीटा इंटू में कितना लिखा है, साइन थीटा। लेकिन ऊपर वाला साइन थीटा जो है साइन r थीटा, मैं लिख देता हूं साइन r थीटा, है ना। अच्छा, ऊपर वाला जो साइन थीटा लिखा है, ऊपर जो साइन थीटा लिखा है वो साइन थीटा नहीं है, बहुत चालाक बंदा है वो, उसने अपने आप को, क्योंकि वो इन दोनों के डिफरेंस से पैदा हुआ है, तो उसने थीटा को जानबूझ करके r+1 थीटा माइनस r थीटा में तोड़वा लिया है। कितने लोगों को एक क्लिक करा,
बात समझ में आई? अरे जिस दिन चाहोगे उस दिन वापस थीटा ही तो लिखा है, लेकिन थीटा को जानबूझ के ऐसा लिखा गया, इसे कहता है मैनिपुलेशन। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, और साइन ए माइनस बी आगे पीछे खुलेगा ही खुलेगा। कितने लोगों को दिखता है कि साइन ए माइनस बी खुल करके क्या बनाएगा? बोलो जल्दी जल्दी। साइन ए, अरे ये तो बताओ, साइन ए कॉस कितना आर थीटा माइनस कॉस आर प्लस 1 थीटा इंटू साइन आर थीटा। श्योर करो आप। अच्छा, और इन सब के नीचे ये लगेगा, तो ये जो चीज है ये किसके नीचे लगाऊं? इसके कि उसके? दोनों के ना भाई। तो आपके कहने के अनुसार मैं लिख देता हूं 2 साइन कितना आर प्लस 1 थीटा और मल्टीप्लाइड बाई कितना साइन आर थीटा, और यहां पे भी ऐसे ही कर दूं 2 साइन ब्रैकेट में कितना आर प्लस 1 थीटा और मल्टीप्लाइड बाई साइन आर थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, और बाहर जो 1 साइन थीटा लिखा था उसे भी लिख दूं, क्योंकि आप में से कई लोग इसको मिस कर रहे होंगे, है ना। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये इसमें कुछ कटने की वजह आ रही थी, ये और ये कट गया, इसमें से भी कुछ कटेगा क्या? साइन आर थीटा कट गया। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये कॉस बन रहा है, कॉट बन रहा है? कॉट पक्का ना भाई? कितना कॉट? अच्छा, आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन को भी मिस कर रहे हैं ना कई बच्चे। हाँ भाई बताओ क्या लिखो इसका? अच्छा, ये कॉट अच्छा लगता है आपको? क्या कहते हैं, टेन अच्छा लगता है? कॉट या टेन? कॉट, क्योंकि अगर डायरेक्ट देता हूं कॉट और वरना 1/10, कोई दर्दनाक बात तो नहीं है। क्या पसंद है अपने को? कॉट भी चलता है ना। हाँ भाई, तो अपने को ये पता है कि ये लिख दिया 1 साइन थीटा, और समेशन के अंदर क्या 1/2 को तो अपन भारी खेलते हैं पूरा परमानेंट, क्या था बेटा बाहर आ जा। ठीक है, अंदर ही अंदर कितना कॉट आर थीटा, अच्छा माइनस कॉट आर प्लस 1 थीटा। थोड़ा आसान हो रहा है, थोड़ा चिल मार रहा है, अब अच्छा लग रहा है कि हाँ छोटा हो गया, चल यार। आर इक्वल टू कहां से कहां तक? 1 से लेकर के एन तक। 1 में कितना 2 साइन थीटा को पकड़े रखना भाई लोगों। हाँ भाई, अब चालू होती बरसात। कैसे बरसात चालू होगी? सुनना, आर की वैल्यू पहली बार क्या चढ़ेगी? 1। आप बताने बोलो 1 रखने पे कैसा लगता? बोलो कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, बोलो हाँ या ना? प्लस अब रखो आर की जगह 2, बोलो कितना? क्योंकि समेशन का मतलब बीच में प्लस होता है, तो कॉट 2 थीटा, बोलो कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, कॉट 3 थीटा, हाँ या ना? प्लस कितना कॉट 3 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा। जल्दी से बता दो आखिरी कौन होगा? आखिरी कौन? कॉट एन थीटा माइनस कॉट एन थीटा माइनस कॉट कितना एन प्लस 1 थीटा। श्योर है ना भाई? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि बरसात चालू होगी ना? ये देखो, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, और वो पीछे से कट के आएगा, ये अपने आगे वाले को काटेगा, तो बचेंगे कौन कौन से जने? 2 जने, है ना। एक मिनट लिख दूं उधर भी? हाँ बताओ जरा जल्दी से बताना क्या क्या लिखना था, मैं भूल जाऊंगा, इससे पहले आप बता देना। 1/2 साइन थीटा ब्रैकेट में कितना कॉट थीटा माइनस कॉट एन प्लस 1 थीटा। श्योर है ना भाई? हो गया आंसर? हाँ, प्रूव थोड़ी ना करना तो कुछ। हाँ देना भी नहीं बुरा। अरे अगर 10 का दिन, मैं अभी वो सेक का भी करते हैं, अभी बताता हूँ, उसके ऊपर भी बात करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन में सेक भी बन सकता है, हो सकता है बुरा दिन तो पता ही है, कहीं भी से भी आ सकता है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मेरे को पता है। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर में 73 डिग्री, प्लस में दे रखा है कॉस स्क्वायर में 47 डिग्री, प्लस में दे रखा है कॉस 73 डिग्री इंटू में कॉस 47 डिग्री, है ना। जो बच गया वो आंसर है ना। कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट सीखे। अब मैं दोबारा नई बात बताता हूं। जिंदगी में कभी भी अगर कभी भी 2 कॉस स्क्वायर या 2 साइन स्क्वायर या 2 से ज्यादा साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर मिल जाए, तो एक को अगर कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में, और अगर साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर में बदल दो। दोबारा बोलता हूं, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो तो एक को दूसरे में, हाँ एक को, है ना, मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर स्लैश कॉस स्क्वायर में बदल दें। ठीक है? अरे ये तो समझ में आता है ना। अरे इतनी तो अपनी भी अकल काम करती है। स्लैश का क्या मतलब होता है? जैसे यहां ये है ना, ये इसमें पहचान लेते हैं ना, करूंगा करूंगी, मैं किसमें हूं, हाँ या ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों आ गया, है ना। हाँ दोनों, अरे एग्जाम्पल दोनों लिखे तो मतलब इतना तो समझदारी होती है ना अपनी कि इसका क्या मतलब होता है। ये हो तो वो और वो हो तो ये में बदल लेना, है ना। इतनी तो अपनी अकल काम करती है ना। अच्छा
वो भी मेरे किया हुआ है, खाली बैठे बैठे ये गोचे भी मैंने किया है ना, करूंगा करूंगी, लेऊंगा लेऊंगी, दोहराऊंगा दोहराऊंगी, ठीक है, देंगे दूंगी, पता नहीं क्या क्या। बहुत ही शानदार है। शपथ में बच्चा ये थोड़ी पढ़ता पूरा, बस सिर्फ ये करूंगा करूंगी, यही पढ़ते रहते बेचारे, ठीक है, मजेदार है। एनीवे इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। कितने लोगों को ये क्लिक करता है कि ये cos स्क्वायर 73 डिग्री तो चुपचाप है ना, प्लस में ये इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? और ये तो प्रोडक्ट है, अरे ये तो प्रोडक्ट है, इसको तो हम बचपन से पीटते आ रहे हैं। कैसे पीटता है प्रोडक्ट को? कैसे पीटते हैं? सबसे पहले से 2 का लाला देते हैं, ले बेटा 2 ले, हाँ या ना? और जैसे ये 2 ले लेता है, बस अब आ जाएगा, अब तेरा सम कर देंगे, ठीक है ना। 73 डिग्री इंटू में कितना cos 47 डिग्री। कहानियां तक पकड़ में आई नहीं? अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है तो कितने लोगों को ये क्लिक करता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अरे भूल गए आप लोग, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू में कितना cos। हाँ यार ये तो बच्चे बच्चे को बताया साहब, आप मैंने कहा ना, ये तो बताया भी था मैंने आपको, दरवाजा खटखटा के किसी का पूछोगे पानी बाद में बताएगा, ये फार्मूला पहले सिखाता है, ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो सर ये 1 का क्या होगा? 1 कहां दिख रहा है? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा आगे दिखा क्या आपको, है ना? अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर a माइनस की जगह cos, बोलो तो सही, अरे बोलोगे तभी तो याद होगा, cos a प्लस b, cos a माइनस b, a प्लस b करूंगा तो जोड़ूंगा दोनों को 120, और इन दोनों का डिफरेंस a माइनस b कर रहा हूं 73, अगर 77 होता 30, 26, श्योर करो, हाँ या ना। और 1/2 तो बेचारा ये तो फ्री में दिया था, क्योंकि 2 देते ही 2 दिया हमने। ये कितना हो जाएगा? 2 cos cos माने cos का सम, हाँ या ना। अच्छा cos का सम वापिस 120 तो नहीं होने वाला, साइन डिफरेंस में 26 तो नहीं आ रहा, हाँ या ना। अच्छा कितने लोगों को दिख गया cos 120 आपकी जान का वो दुश्मन जिसने आपको अभी थोड़ी देर पहले कस करके एक स्नैप दिया था, हाँ या ना, माइनस 1/2, याद आया कि नहीं आया? अच्छा कितने लोगों को पता है ये वही है माइनस 1/2, तो 1 प्लस माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 26, श्योर है? अच्छा प्लस में कितना 1/2 इंटू में कितना माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू में cos 26। सोचा सर ये 1/2 2 बार कैसे हो गया? खोल दिया, आया ना। कितने लोगों को पता है कि ये और ये क्यों कटेगा? अरे कॉमा में तो नहीं चला गया कोई, ये माइनस का ये प्लस का, और ये कितना 1/4, ये 1, तो 1 माइनस 1/4 और 3/4। कहानी पकड़ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर कभी भी जिंदगी में वो 2 से ज्यादा साइन स्क्वायर या 2 बार साइन स्क्वायर 2 बार cos स्क्वायर देखेंगे तो एक को बदल लेना, एक को बदल दो, खटखट, है ना। वाह कितनी स्पीड से कॉपी हुआ है। क्वेश्चन है, अगर x प्लस वाई बराबर में z हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एक छोटी सी बात जिस पर आपकी नजर पड़नी चाहिए लिखने के दौरान कि ये और ये, हाँ मैं क्या, ये क्या है, ये क्या है? cos स्क्वायर नहीं है क्या? और ये cos स्क्वायर, हाँ या ना। 2 cos स्क्वायर का सम दिखा के नहीं दिखा? देखते ही क्या बोला था, एक को साइन स्क्वायर में बदलना मांगता है, तो कितने लोगों को दिख गया 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। समझ में आया? आपकी बार 1 जो बीच में पहले ज्यादा दिख रहा था ना, 1 का सिवाय कुछ नहीं दिखा, 1 को मैंने पहले किनारे कर दिया। अच्छा और प्लस में कितना cos स्क्वायर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये कैसे हो गया? अरे देखो ना, अरे ई का, अरे ये बात समझ में आई क्या? ये कैसे कर रहा? अच्छा ये z बराबर x प्लस वाई धर दिया, ओके वेरी स्मार्ट। अच्छा माइनस का 2 cos x इंटू में cos y इंटू में cos x प्लस वाई, अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि मैं इतने पीछे तक आऊं तो सही, मैं तो हो सकता हूं वहीं उलझ जाऊं, ठीक है। अच्छा ये तो सबको पता है, 1 को आगे सरका दिया, ये कौन सा फार्मूला काम करेगा? बोलना पड़ेगा, फार्मूला कौन सा? cos स्क्वायर a माइनस, अरे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b उर्फ
कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका मतलब हो गया कितना लिख दूं, कॉस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स माइनस वाई, राइट है ना, प्लस में कितना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अच्छा देखो जानबूझ करके ये स्मार्टनेस देखो आप, मैंने ब्रैकेट यहां से यहां तक खींचा है। कितना लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ कॉमन लेके ही रहूंगा मैं, हाँ या ना। अच्छा यहां कितना बच गया, यहां वाले को तो अभी मैंने कहा था ना, मैंने पहले ही बोला था होल्ड पे रख सकता हूं मैं, है ना, इसलिए दर्दनाक माहौल में जी रहा है तो अभी कुछ नहीं कर सकते। देखो एक्स प्लस वाई को वापिस जेड चिपका दिया, जब मर्जी अपने तुम चौक है ना हाथ में खट काटा। अच्छा कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, 1 प्लस कॉस में कितना, अंदर बोलो, कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, एंड इसको डू, हाँ या ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि 1 प्लस में कितना कॉस जेड, 1 प्लस कॉस जेड, आई बात। अरे अपन तो खेल रहे हैं, एक्स प्लस वाई को कभी जेड बना देते, कभी ये कर देते हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये तो सबको पता है कि ये कॉस प्लस कॉस है, माने कॉस का सम। अरे सम को किसमें बदलूं, प्रोडक्ट में बदल देता हूं तो 2 कॉस इन दोनों का सम, कॉस इन दोनों का सम, और पीछे माइनस में 2, हाँ या ना। अब जल्दी से बता दो इन दोनों का सम में क्या करते हैं, इन दोनों का सम बाई 2 और एक्स, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का वाई है प्लस का वाई, माइनस का वाई जो कि प्लस बन गया। लेकिन आपको पता है ये, और अब पीछे जो लिखा है उसको दोबारा चमका देता हूं आपको, क्या था अब भूलो नहीं, ताकि आप कई बार भूल जाते हो। पीछे क्या, कितने लोगों को लगता है ये और ये, आई बात पकड़ में या नहीं आई, मुश्किल तो नहीं था, है ना। दिमाग का संतुलित प्रयोग करते करते चलो आप, ठीक है। 1 मिनट, है ना, इससे पहले कि आप ये कॉपी कर लो, है ना। आप में से जितने लोग मेरे मिटाने तक कॉपी करना चाहते हैं कर लें भले, लेकिन मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा क्योंकि मेरे को कुछ और चीज पे भी चमक के जाना है इस जगह, है ना। खत्म करके जाऊंगा इसको, तो ये मेरा नहीं तो रह जाएगा कहीं ना कहीं। आज के दिन मैं सोच रहा हूं आपका एक जो पीछे का जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने बोला था ना, वो कैंसिल कर दूंगा मैं, उसकी जगह मैं आपको नया क्वेश्चन दे दूंगा, नई चीज दिखा दूंगा ना। जैसे एक बच्चे ने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा तो मेरा जवाब बनना चाहिए था, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। आईटी में आया वो क्वेश्चन है ना, सन 2010 का, एम बराबर में दे रखा है 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है, और यहां दे रखा है कॉसेक, ब्रैकेट में दे रखा है थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, राइट है। आईटी आपको पता ही है प्रस्तुतिकरण इतना शानदार होता है उसका कि बच्चा देख के ही मन नहीं करता कि इसको खराब करूं, इसलिए वो ऐसा कैसा छोड़ के आता है पेपर को, ठीक है ना। वो सोचते हैं उससे पेपर नहीं हुआ, गलतफहमी है उनकी, ठीक है। पेपर तो वो देखते ही कर लेता है, लेकिन सोचता है यार कौन खराब करे, इतना अच्छा दिया है पेपर, है ना, पहली बार तो देखा इतना अच्छा पेपर। हाँ भाई, समेशन में m बराबर में कितना 1 से लेकर के 6 तक। कितने लोगों को पता है कि पूरी कहानी में कॉसेक सिर्फ नाम का है, बच्चों को अंदर खाने में साइन दिख रहा है। थीटा प्लस में कितना m माइनस 1 इंटू में पाई बाई 4, ठीक है, इंटू में कॉस साइन, इसको भी साइन में बदल सकता हूं ना कॉसेक को, और नीचे कितना थीटा प्लस m पाई बाई 4, हाँ या ना। अच्छा ऊपर की तरफ कितना 1। मैंने कितने लोगों को ये बताया था कि अक्सर क्वेश्चन समेशन से चालू होगा, पहला काम समेशन से चालू होता है, साइन या कॉस जो भी लिखा हो उन दोनों का डिफरेंस सोचो, जल्दी सोचो डिफरेंस कितना हुआ। अरे इन दोनों का डिफरेंस थीटा थीटा कट गया, हाँ या ना। ये कितने लोगों को m पाई बाई 4 दिख रहा है, अरे m पाई बाई 4 नहीं दिख रहा, उस m पाई बाई 4 से m पाई बाई 4 घट गया, है ना। बचा कितना अभी भी माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 बोलोगे या पाई बाई 4 बोलोगे एक ही बात है, क्योंकि घटाने वाला इधर से भी तो घटा सकता है, हाँ या ना। तो कितना बचा पाई बाई 4, तो मैं ऊपर नीचे कैसे गुणा करूं, डिफरेंस से कर दूं, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, साइन डिफरेंस कितना है पाई बाई 4 है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा साइन पाई बाई 4 से कर दूं। कितने लोगों को अभी भी याद है कि नीचे वाला साइन पाई बाई 4 किधर जाएगा, बाहर, चलो भाई शॉर्टेज 1 अपॉन में नीचे कितना साइन बाई 4, इधर की तरफ समेशन में समेशन m इज इक्वल टू कितना 1 से लेकर के 6 तक, हाँ या ना। नीचे वाले को कॉपी करूंगा बाद में, लेकिन आपको याद है ऊपर वाले को जानबूझ करके ऐसे कपड़े पहना के बैठाते हैं, याद है ना। अरे साइन पाई बाई 4 को कैसे कपड़े पहनाऊं जिससे ये दोनों दिखे, दोनों का डिफरेंस दिखे, हाँ या ना। तो आप में से कितने लोगों को समझ में आया, थीटा प्लस m पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस m माइनस 1 पाई बाई 4, क्या ख्याल है, ऐसा दिखा सकता हूं कि नहीं। लिखा मैंने पाई बाई 4 ये लिखा मैंने साइन पाई बाई 4 ये है, लेकिन ये तो चालाकी है कि नहीं। अच्छा और यहां कितना साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, आगे आप कर लेंगे क्योंकि इसके आगे तो आपको अपना जौहर दिखाना है ना। इसको साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी से खोल देना, सही है, भाग आप लगा ही दोगे, अलग अलग पिछले वाले क्वेश्चन को देखते रहना, मिलाते रहना, ठीक है। तो ये जी भैया का प्रश्न है,
ठीक है, कर लेना। ठीक है, उसमें m की वैल्यू कहां से कहां तक चढ़ेगी, 6 तक, तो 6 के 6 खोल ही देना,